हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ। अरे नेहा बेटी, चाय ला के देना। क्या है ये, माँ भी सारा दिन मुझसे ही काम करवाती रहती हैं। मेरी फ्रेंड्स सही कहती हैं, सौतेली माँ तो होती ही ऐसी है। दूसरों से काम करवाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझसे इतना काम करवाते हैं। मुझसे नहीं बनेगी चाय वाय। आज तो मैं माँ से बोल ही दूंगी कि अगर उनकी सगी बेटी होती तो क्या वो अपनी बेटी से भी इतना ही काम करवाती। आज तो मैं पूछ के ही रहूँगी। माँ, मुझसे नहीं बनेगी चाय वाय, अगर इतना ही है तो खुद जाके बना लीजिए। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मेरा सर दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे चाय बनाने का कह दिया। हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं बना लेती हूँ। हाँ, बना लीजिए, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है चाय बनाने का। और हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी काम है खुद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ और सारा घर का काम मैं कर लूँगी, लेकिन तुम मन लगा कर पढ़ाई करना। हाय रिया, कैसी हो तुम? आई एम फाइन। लेकिन नेहा, तुम आज इतनी सैड क्यों है? क्या बताऊं रिया, मेरी सौतेली माँ ने मुझे परेशान कर रखा है। घर का सारा काम मुझसे करवाती हैं। कभी कहती है खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी घर की सफाई करो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाँ नेहा, सौतेली माँ तो होती ही ऐसी हैं, वो घर का सारा काम करवाती हैं। और हाँ नेहा, किसी दिन तूने अपने घर का काम नहीं किया ना तो तेरी सौतेली माँ ना तेरे पापा से शिकायत कर देगी। क्या सौतेली माँ इतनी गंदी होती है? सच में वो पापा से मेरी शिकायत कर देंगी? नेहा, शिकायत तो क्या, वो तेरे पापा से डंडे भी पड़वा सकती हैं। नहीं, मेरे पापा मेरे कभी नहीं मारते, और मम्मी के कहने से भी नहीं मारेंगे वो मुझे। चलो मान लेते हैं नेहा, तेरे पापा नहीं मारते, लेकिन तेरी सौतेली माँ तो मार सकती है ना। नहीं रिया, वो मुझे नहीं मारेंगी। नेहा, अगर तुझे मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं होता ना तो मेरी एक बात याद रखना। कल तू ना घर पर एक भी काम मत करना, फिर देखना तेरी सौतेली माँ तुझे कैसे डांटती है और तेरी देखना पिटाई कैसे करवाती। बस कर मैडम जी, ऐसी ऊटपटांग बातें कहे जा रही है। देखना कल मैं एक भी काम नहीं करूँगी और मेरी सौतेली माँ मुझे कुछ नहीं कहेंगी। नेहा, वो तो कल ही पता चल जाएगा। अच्छा रिया, अब चुप हो जा, मुझे लगता है मैम आने ही वाले हैं। नेहा, 12 बज गए, लेकिन अभी तक क्लास क्यों नहीं शुरू हुई? हाँ रिया, मैं देख के आती हूँ क्या प्रॉब्लम है। अब कौन आ गया? मे आई कम इन सर? यस, कमिंग। सर, आज हमारी क्लासेस नहीं लगेंगी क्या? काफ़ी टाइम हो गया, कोई टीचर भी नहीं आया हमारी क्लास में। सर, आप अकेले बैठे हैं, कोई टीचर भी नहीं दिखाई दे रहा। आज आपकी क्लास नहीं लगेगी, बहुत सारे टीचर एब्सेंट है, छुट्टी है आपको, घर जाओ। ठीक है सर, मैं पूरी क्लास को बता देती हूँ कि आज की छुट्टी है। फ्रेंड्स, आज की छुट्टी है। मैंने अभी प्रिंसिपल सर से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि आज सभी टीचर्स एब्सेंट हैं। कुछ ही टीचर्स आए हैं स्कूल में, लेकिन बहुत कम टीचर आए हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाएगी। इसीलिए अभी हम सब घर पे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अरे आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी और पापा किधर हैं? ओह, मैं तो भूल ही गई, पापा तो ऑफिस में होंगे, लेकिन मम्मी कहाँ है? माँ, कहाँ हो आप? हाँ, मम्मा किचन में होगी। चलो किचन में जाके देखती हूँ। हो, तो माँ आप यहाँ हो?
नेहा, तुम आज इतनी जल्दी आ गई स्कूल से? हाँ माँ, दरअसल स्कूल में बहुत सारे टीचर एब्सेंट थे, इसीलिए हमारी क्लास नहीं हो पाई। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारे पापा भी आने ही वाले होंगे। ठीक है माँ। पापा आ गए। मम्मा, मैं जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। पापा। अरे बेटा, आज तुम स्कूल से जल्दी आ गए। हाँ पापा, आज मैं स्कूल से जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर्स एब्सेंट थे। ऐसा है बेटा कि आज ऑफिस में काम बहुत था और मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। Next day. गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे रिया ने कहा था कि आज माँ के साथ कोई काम मत करवाना। हाँ, आज मैं एक भी काम नहीं करवाऊंगी। फिर देखती हूँ माँ क्या करती है। क्या बात है बेटी, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं माँ, वो तो मैं बस कल की क्लास के बारे में सोच रही थी। बेटा, आज तो मुझे चाय बनाकर पिला दोगी? सही कहा था रिया ने। क्या हुआ बेटा, पिलाओगी ना चाय मुझे? क्यों माँ, रोज चाय मैं ही क्यों बनाऊँ? आप तो कुछ करती नहीं है, सारा दिन बैठी रहती हैं। मुझे पता था आप मेरे से सारा काम करवाओगी। मेरी फ्रेंड सही कहती हैं, आप गंदी हो, बहुत गंदी हो, सारा काम मुझसे करवाती हो। चुप करो नेहा, बड़ों के साथ ऐसी बात करते हैं? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? मुझे पता था आप ऐसा ही करोगी और मुझे मारोगी भी। नहीं नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारा बड़ों से बात करने का तरीका गलत है, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। नेहा, मैंने तुम्हें सगी बेटी से भी बढ़कर माना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पा रही। नहीं, अगर आज मेरी सगी माँ यहाँ होती तो वो मुझसे कभी भी इतना काम नहीं करवाती। नेहा, ये तुमसे किसने कह दिया कि घर का काम करना बुरी बात है? मैं तो तुमसे घर का काम इसलिए करवाती हूँ ताकि तुम्हें घर का काम अच्छे से करना आ जाए और लोग मेरी बेटी को ये ना कह सकें कि तेरी बेटी को कुछ करना नहीं आता। माँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स तो ऐसे कहती हैं कि सौतेली माँ कभी अपनी माँ नहीं बन सकती। अगर उसका कहा ना मानो तो वो पिटाई करती है, डंडे मारती है और पापा से भी पिटाई करवाती है। और हाँ माँ, मेरी फ्रेंड्स ये भी बोलती थी कि सौतेली माँ कभी भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। बेटा, फ्रेंड्स तो ऐसी ही होती हैं। कोई फ्रेंड्स अच्छी भी होती हैं जिनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, और कोई फ्रेंड बुरी भी होती हैं जो हमें बुरी बुरी बातें सिखाती हैं। हमें कभी भी किसी फ्रेंड पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें बस अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। माँ, आज से मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आज से आपको अपनी माँ की तरह समझूंगी। आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मी हो। आप मेरी बहुत प्यारी प्यारी सौतेली माँ नहीं मम्मी हो। कोई बात नहीं बेटा, चाहे देर से ही, तुम्हें समझ तो आ गया ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी सौतेली माँ? देखा दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सौतेली माँ ही गलत हो। सारी माएँ एक जैसी नहीं होती हैं। सौतेली माँ भी माँ बन सकती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? सौतेली माँ, नेहा
नेहा के पापा या फिर नेहा की फ्रेंड रिया? हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ व्यूअर्स, और भी मज़ेदार नई और एजुकेटिव कहानियों के लिए हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग हकूना मटाटा किड्स।